जय हिंद। प्रभात पाठशाला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम सभी ने संविधान का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें सबसे पहले हमने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा था, क्योंकि जो संविधान जो एक भारतीय कानून की पुस्तक है, एक दस्तावेज है, उसमें सबसे पहले जो आता है वो संविधान की प्रस्तावना ही आती है। इसलिए सर्वप्रथम हमने प्रस्तावना का अध्ययन कर लिया था पूरे डिटेल से, और हमने यह भी जाना था कि संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। अनुच्छेदों की संख्या तो बढ़ गई है, 400 ऊपर हो गई है, लेकिन प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। और हमने संविधान की प्रस्तावना देख ली थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। अब हम उसके भागों का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो संविधान उसमें कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। अनुसूचियां तो एक अलग ही है, लेकिन 22 भाग हैं, उन 22 जो अनुच्छेद है 395 ना, उसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग 22 भागों में बांटा गया है, जिसको कहते हैं कि 22 भाग है। और वही जो पहला भाग है, पहला भाग संविधान की जो पहला भाग है उसका नाम है संघ, वो उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत में जितने भी राज्य हैं, राज्यों के बारे में भाग 1 में चर्चा की गई है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन संघ को जब इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो भारतीय संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। विश्व के अदर देश भी, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन और संघात्मक व्यवस्था भी है, लेकिन भारतीय संघ को यूनियन का, अमेरिकी संघ को फेडरेशन कहा जाता है। चूंकि इन दोनों में अंतर है, यूनियन भारतीय संघ को यूनियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंद्र उसमें प्रमुख है और केंद्र राज्यों का बंटवारा करता है, जबकि अमेरिकी संघ में राज्य मिलकर केंद्र को बनाते हैं, इसलिए उसे फेडरेशन कहा जाता है, और भारतीय संघ को यूनियन कहा जाता है। तो पहले भाग है उसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें कुल 4 अनुच्छेद आते हैं, पहले से लेकर 4वें तक। इसमें पहले अनुच्छेद में संघ बात की गई है राज्यों के बारे में, और कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, और राज्यों का जो नाम है उसको पहली अनुसूची में रखा गया है कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये जो भारत के जो क्षेत्र हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। जो भारतीय क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो हो गया राज्य, दूसरा हो गया केंद्र शासित प्रदेश, और चौथा हो गया अर्जित भूमि, अर्थात वह भूमि जो मतलब ये भारत में नहीं है, लेकिन अगर कोई क्षेत्र जो चाहता है कि भारत में मिलना चाहता है तो भारत उसे मिला सकता है। इसलिए भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला को राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा है अर्जित भूमि। अर्थात अनुच्छेद में बस यही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को पहली अनुसूची में रख दिया गया है, और भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसे अनुच्छेद जो दूसरा है, अनुच्छेद दूसरे में कहा गया है कि जो संसद होती है, जो राष्ट्र के शासन व्यवस्था का संचालन करती है, उसमें एक तरह से कहें तो संसद राष्ट्र की विधायिका भी है, और कुछ सदस्य जो होते हैं वो कार्यपालिका के रूप में भी होते हैं संसद में। तो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के भी किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत राज्यों में मिला सकती है। संसद अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिला सकती है। अर्थात कोई भी विदेशी क्षेत्र है वो चाहता है कि भारत में मिल जाए, तो संसद वेट नहीं करेगी कि राष्ट्रपति अनुमति दे तब भी हम मिलाएंगे, वो राष्ट्रपति के बिना अनुमति के भी मिला सकती है, उसे यह अधिकार दिया गया है और ऐसे मिलाया भी गया है। सिक्किम जो पहले भारतीय राज्य नहीं था, लेकिन 1975 ईस्वी में सिक्किम को जब लगा कि उसको चीन अपने में ये कर लेगा और चीन
बहुत ही बुरा बर्ताव करता है अपनी अर्जित भूमि वाले लोगों के साथ। इसलिए सिक्किम ने सोचा कि हम भारत के साथ मिल जाते हैं, वहाँ हम शांति और अमन से रहेंगे। इसलिए उसने भारत में मिलना चाहा और भारत ने उसे मिला लिया। अर्थात सिक्किम एक विदेशी राज्य था पहले, और सिक्किम को 1975 ईस्वी में भारत में मिलाया गया है। वहीं अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राज्यों की सीमा, नाम इत्यादि में परिवर्तन ला सकती है। यदि संसद चाहे तो राज्यों के नाम भी बदल सकती है, राज्यों के अंदर आने वाले क्षेत्रों के नाम बदल सकती है, उनकी सीमा भी बदल सकती है, और इसका कार्य चल भी रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि जो यूपी का एक बहुत ही प्रसिद्ध और उन्नत जो शहर है इलाहाबाद, उसे पहले प्रयागराज कहा जाता था। फिर संसद में परिवर्तन हुआ, उसे इलाहाबाद कहा जाने लगा, और फिर संसद में उसके नाम को परिवर्तन हुआ है और अब उसे फिर प्रयागराज कहा जाने लगा। ठीक वैसे ही उड़ीसा का एक ब्लिहर द्वीप है, जिसे पहले ब्लिहर द्वीप कहा जाता था, लेकिन अब नाम बदल के उसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। ऐसे ही संसद चाहे तो सीमा बदल सकती है और नाम में भी परिवर्तन ला सकती है। और अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 पर अर्थात संसद किसी विदेशी भूमि को मिला रही हो, और तथा अनुच्छेद 3 पर अर्थात वो किसी राज्य की सीमा, नाम में परिवर्तन कर रही हो, पर कार्य कर रही हो, तो राष्ट्रपति उन्हें नहीं रोक सकते हैं। इस तरह से 4 अनुच्छेद में भारत के राज्यों के बारे में चर्चा की गई है, उसके बनावट के बारे में चर्चा की गई है। आगे हम भाग 2 के अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल।